नमस्कार एस्पिरेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया। जो विद्यार्थी नए हों वो कृपया कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। हमारा पिछला लेक्चर था इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन का जिला पंचायत का गठन। अब हम उसमें आगे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जिला पंचायत अपने सदस्यों के 2/3 जिला पंचायत अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है। बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को उनके पदों से हटा सकते हैं। उनके पदों से हटा सकते हैं। जिला पंचायत अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पदों से हटा सकती है। सभी राज्यों में जिला पंचायत सभी राज्यों में जिला पंचायत का कार्यकाल एक समान नहीं है। हर स्टेट में अलग अलग कार्यकाल एक समान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो उसके हिसाब से होता है, स्टेट के हिसाब से। सब स्टेट की पावर है। जिला पंचायत, ग्राम समिति। अगला पॉइंट, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। देखिए कौन कौन से राज्य हैं। असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। इसमें 4 वर्ष होता है जिला पंचायत का कार्यकाल। राजस्थान में 3 वर्ष। राजस्थान में जिला पंचायत का कार्यकाल 3 वर्ष। अधिकांश राज्यों में इनका कार्यकाल जिला पंचायत का या उनके अध्यक्ष का या उपाध्यक्ष का 5 वर्ष ही रखा गया है। मतलब मेजॉरिटी में 5 वर्ष है, अधिकतम राज्यों में 5 वर्ष। जिला पंचायत अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पदों से हटा सकती है। सभी राज्यों में जिला पंचायत का कार्यकाल एक समान नहीं होता है। असम में, कर्नाटक में 4, पश्चिम बंगाल में 4 वर्ष का कार्यकाल है जिला पंचायत अध्यक्ष का। राजस्थान में जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल है 3 वर्ष और अधिक से अधिक राज्यों में जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तक रखा गया है। जिला पंचायत अपने कार्य, नेक्स्ट पॉइंट है, जिला पंचायत अपने कार्य में सुसंपादन के लिए, मतलब अच्छे से करने के लिए शिक्षा। देखिए क्या क्या संपादित करता है कार्य जिला पंचायत। शिक्षा, वित्त, सार्वजनिक निर्माण, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, विभिन्न विषय, ऐसे ही विभिन्न विषयों से संबंधित अलग अलग समितियों का गठन करती है। समितियों का गठन करती है
वो अपने अपने क्षेत्र में समितियां क्या करती है, समितियां अपने अपने क्षेत्र में जिस समितियों का गठन करती है वो समितियां अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करती है। देखिए ध्यान दीजिए, जिला पंचायत हम पढ़ रहे हैं, आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का महत्वपूर्ण चैप्टर और लेक्चर चल रहा है। चैप्टर के अंतर्गत जिला पंचायत, जिला पंचायत के गठन से संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। इसमें पहला पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि जिला पंचायत अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से हटा सकती है। और सभी राज्यों में जिला पंचायत का कार्यकाल एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि असम में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में इनका कार्यकाल 4 वर्ष का है। वहीं पर राजस्थान में जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का है, जबकि अधिकांश राज्यों में इसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। जिला पंचायत अपने कार्य में सुसंपादन के लिए, अच्छे से चलाने के लिए शिक्षा, वित्त, सार्वजनिक निर्माण, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योग जैसे विभिन्न विषयों से संबंधित अलग अलग समितियों का गठन करती है और वो समितियां अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो ये था हमारा गठन। अब हम जानेंगे कि आरक्षण व्यवस्था क्या है जिला पंचायत में। जिला पंचायत में आरक्षण व्यवस्था क्या होती है। जिला पंचायत में आरक्षण व्यवस्था है एससी, एसटी, ओबीसी, एसटी, एससी और ओबीसी वर्गों के लिए, एसटी, एससी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होती है जिला पंचायत में। आरक्षण की व्यवस्था किसे किसके लिए, एसटी, एससी और ओबीसी के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जिला पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था होती है। आरक्षित स्थानों की संख्या, आरक्षित स्थानों की संख्या, आरक्षित स्थानों की संख्या व जिला पंचायत वह का मतलब और होता है, और जिला पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों, भरे जाने वाले स्थानों की संख्या में यथासंभव, स्थानों की संख्या में यथासंभव मतलब जितना संभव हो सके, ये होता है यथासंभव का मतलब। यथासंभव वही अनुपात होता है। अब देखिए हम बताते हैं आपको, वही अनुपात। अब हम बताएंगे कि इसका क्या वर्ड है। आरक्षण व्यवस्था जो हमारी होती है जिला पंचायत में, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। और आरक्षित स्थानों की संख्या और जिला पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या में यथासंभव वही अनुपात होता है, जो अनुपात किसके बराबर होगा, जो अनुपात इन जातियों, तो जो अनुपात इन जातियों और वर्गों के लिए, जो अनुपात इन जातियों और वर्गों के लिए आरक्षण निर्वाचित स्थानों, आरक्षण निर्वाचित स्थानों की संख्या की 27% से अधिक नहीं होना चाहिए। 27% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं?
इसका मतलब कि 73% सामान्य सीट होगी। एसटी, एससी, ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षित स्थानों की संख्या और जिला पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या में यथासंभव वही अनुपात होता है जो अनुपात इन जातियों और वर्गों के लिए आरक्षण निर्वाचित स्थानों की संख्या की 27% से अधिक नहीं होनी चाहिए। एससी, एसटी, आइए इसको ऊपर समझते हैं। ये हम जिला पंचायत में आरक्षण व्यवस्था पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम जिला पंचायत में आरक्षण व्यवस्था पढ़ रहे हैं, गठन हमने पढ़ लिया है, जिला पंचायत का हमने गठन कर दिया है। अब इनकी आरक्षण व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं, जिसकी हेडिंग हमने ये नीचे डाली हुई है। और क्या होता है? एससी, एसटी तथा ओबीसी, एसटी, एससी तथा ओबीसी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का 1/3, आरक्षित स्थानों की संख्या का 1/3, एसटी, एससी तथा ओबीसी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का 1/3 भाग इन जातियों की महिलाओं के लिए। देखिए, इन जातियों की व वर्गों की, इन जातियों की व वर्गों की महिला, ध्यान दीजिए, महिलाओं के लिए आरक्षित, रिजर्वेशन है ये, आरक्षित होता है। देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा जो मैं अब बात बताने जा रहा हूं आपको। आपको ये आरक्षण मिला है 27% का जिला पंचायत में पद के लिए। तो आपके अंदर भी, आपके भी वर्ग में, आपके भी जाति में जो महिलाएं होंगी, तो उसमें से आपके कोटे में से 1/3 पद वो आपकी जाति की महिलाओं को भी मिलेगा। एसटी, एससी, ओबीसी, यही कहा जा रहा है। आरक्षण व्यवस्था जो लगाई गई जिला पंचायत में कि एसटी, एससी, ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षित स्थानों की संख्या और जिला पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या में यथासंभव वही अनुपात होता है जो अनुपात इन जातियों और वर्गों के लिए आरक्षण निर्वाचित स्थानों की संख्या के 27% से अधिक नहीं होना चाहिए। और एसटी, एससी और ओबीसी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का 1/3 भाग, 1/3 भाग इन्हीं जातियों की और वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। अब हम समझ लेते हैं कार्यकाल क्या होता है जिला पंचायत का। जिला पंचायत का कार्यकाल क्या है? इसकी अवधि 5 वर्ष होती है। सबसे ज्यादा राज्यों में इसकी अवधि 5 वर्ष ही है। इसकी अवधि 5 वर्ष होती है। जिला पंचायत के अध्यक्ष की अवधि, जिला पंचायत का चुनाव होता है वो 5 वर्ष पर होता है। तो जिला पंचायत की अवधि 5 वर्ष होती है। यदि राज्य सरकार, ये सारा का सारा सिस्टम राज्य सरकार के अंडर में होता है, प्रोविंस गवर्नमेंट की। यदि राज्य सरकार को विश्वास हो जाए कि, यदि राज्य सरकार को विश्वास हो जाए कि जिला पंचायत, यदि राज्य सरकार को विश्वास हो जाए कि जिला पंचायत अपने कर्तव्यों का पालन सुचारू रूप से नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्यों का पालन, यदि राज्य सरकार को ऐसा विश्वास हो जाए कि जिला पंचायत अपने कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही है
पालन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही है तो क्या करेगी राज्य सरकार? व्हाट शुड बी एक्शन ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट फॉर जिला पंचायत? तो वह समय से पहले ही, तो राज्य सरकार समय से पहले भी इसे भंग कर सकती है, समय से पहले भी इस जिला पंचायत को भंग कर सकती है और चुनाव करा सकती है जब चुनाव आए। देखिए आरक्षण व्यवस्था जो जिला पंचायत में हमने आपको बताया कि एसटी, एससी, ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षित स्थानों की संख्या और जिला पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या में यथासंभव वही अनुपात होता है जो अनुपात इन जातियों वर्गों के लिए आरक्षण निर्वाचित स्थानों की संख्या के 27% से अधिक नहीं होनी चाहिए और एसटी, एससी, ओबीसी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का 1/3 भाग इन्हीं जातियों और वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। अब हम ड्यूरेशन जानते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। जिला पंचायत की कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की होती है और अगर राज्य सरकार को विश्वास हो जाए कि जिला पंचायत अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं कर पा रही है तो वो समय से पहले भी इसे भंग कर सकती है राज्य सरकार। जिला पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत का अध्यक्ष 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ध्यान में रखिएगा, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अब कौन कौन सी समितियां यहां पर आई थी? जिला पंचायत के सापेक्ष समितियां कौन कौन सी थी जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में पूछता है? जिला पंचायत या जिला परिषद के पंचायत या जिला परिषद के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए समितियां हैं। विभिन्न प्रकार की समितियां होती हैं। जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं कौन सी समिति है, हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि कार्य समिति, कौन कौन सी समितियां हैं? कार्य समिति, वित्त समिति, जो मैं बताया था इसके पहले, वही एग्जांपल है इसका। वित्त समिति, कौन कौन सी समिति याद रखिएगा? कार्य समिति होती है। जिला पंचायत के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ समितियां होती हैं, जैसे कि कार्य समिति, वित्त समिति, सार्वजनिक निर्माण समिति। ध्यान दीजिए, सार्वजनिक निर्माण समिति और जन स्वास्थ्य समिति, नियोजन समिति, वह का मतलब और नियोजन समिति आदि मतलब और भी हैं। कौन कौन सी समितियां इसमें मदद करती हैं? जिला पंचायत कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जिला पंचायत जिला परिषद के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न समितियां होती हैं, जिसमें कुछ समितियों के हम ब्यौरा ले रहे हैं, जैसे कि कार्य समिति, वित्त समिति, सार्वजनिक निर्माण समिति, जन स्वास्थ्य समिति और नियोजन समिति इत्यादि। इन सभी समितियों में कार्य समिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कार्य समिति सबसे महत्वपूर्ण है। इन सभी समितियों में
कार्य समिति सबसे महत्वपूर्ण है। पंचायत का मुख्य अधिकारी कार्य समिति का सचिव होता है। किसका सचिव होता है? पंचायत का मुख्य अधिकारी कार्य समिति का सचिव होता है। कौन होता है? पंचायत का मुख्य अधिकारी कार्य समिति का सचिव होता है। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं रिवीजन करा रहा हूं। हमने आज का जो टॉपिक था उसको पढ़ लिया है। आज का हमारा जो महत्वपूर्ण गठन का हमने पढ़ा था कि पंचायत समिति का गठन, उसके बारे में चर्चा कर ली। अब हम आरक्षण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि आरक्षण व्यवस्था किस प्रकार से रखी गई है जिला पंचायत के केस में या जिला परिषद के केस में। देखिए, आरक्षण व्यवस्था कहती है जिला पंचायत की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षित स्थानों की संख्या और जिला पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या में यथासंभव वही अनुपात होता है जो अनुपात इन जातियों एसटी, ओबीसी और वर्गों के लिए आरक्षण निर्वाचित स्थानों की संख्या के 27% से अधिक नहीं होना चाहिए। और एसटी, एससी, ओबीसी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का 1/3 भाग इन्हीं जातियों और वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। कार्यकाल क्या होता है जिला पंचायत का? जिला पंचायत की अवधि 5 वर्ष होती है। यदि राज्य सरकार को विश्वास हो जाए कि जिला पंचायत अपने कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही है, तो राज्य सरकार समय से पहले भी जिला पंचायत भंग कर सकती है। जिला पंचायत का अध्यक्ष 5 साल के लिए चुना जाता है। जिला पंचायत से संबंधित समितियों की चर्चा करें तो जिला पंचायत के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न समितियां हैं, जैसे कि कार्य समिति, वित्त समिति, सार्वजनिक निर्माण समिति, जन स्वास्थ्य समिति, नियोजन समिति आदि। इन सभी समितियों में कार्य समिति सबसे महत्वपूर्ण है। इन सभी समितियों में कार्य समिति सबसे महत्वपूर्ण है। पंचायत का मुख्य अधिकारी कार्य समिति का सचिव होता है। कार्य समिति का सचिव होता है पंचायत का मुख्य अधिकारी। आई होप यू ऑल एंजॉय द लेक्चर. You all have achieved some special knowledge from the lecture of high quality on constitution from the today's topic that है जिला पंचायत और जिला परिषद। यूपीएससी में देखिए इसी तरीके से हमारा आज का ये टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। इसके आगे का टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। वैकेंसी अपडेट देख लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम पीईटी 2023 के फॉर्म्स आप भर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी से ही एक वैकेंसी आई है पीईटी 2022। जो विद्यार्थी पास हैं जिनका कि 0 से ज्यादा नंबर है पीईटी 2022 में वो भर सकते हैं। ये आई है आपकी जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क की, साथ ही साथ एक तरह का क्लर्क और है। इसकी 3851 वैकेंसी आई है, 3851 पोस्ट आई है। इसका 25 रुपया मेंस एग्जामिनेशन का चार्ज है। 25 रुपया पे करके आप यूपी ट्रिपल एससी 2022 अगर क्वालिफाई हैं, आपका स्कोर कार्ड में 33 नंबर से ज्यादा है तो आप भर सकते हैं। फिर ये मेंस परीक्षा के लिए कट ऑफ निकलेगी कि 70 नंबर वाले को ही परीक्षा में बैठने देंगे, 80 नंबर वाले को ही बैठने देंगे या 66 नंबर वाले को ही बैठने देंगे। तब ये 3851 पद के हिसाब से उनका मेंस का लेटर जारी होगा। और बहुत ही जल्द यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग से रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के फॉर्म आने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर एवं आपके गवर्नमेंट इंटर के कॉलेजेस में आपको लेक्चरर यानी प्रवक्ता के
भी फॉर्म आएंगे जिसमें कि कम सीटें आती हैं। इस प्रकार से आप यूपीपीएससी की साइट पर भी और वैकेंसी आने वाली है। जेपीएससी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर का फॉर्म निकलाई है। विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटीज में भी बीएचयू में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई है। पिछले दिनों में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के भी फॉर्म आए थे, जिसमें जरूरी पद से आपका उनके साथ 55% टाइम के साथ लॉ या तो एमबीए की डिग्री मांगी थी। तो इस वजह से कई बच्चे नहीं भर पाते हैं कि जो स्पेसिफिक नॉलेज उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होती है। और भी यूनिवर्सिटीज में जॉब्स आई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसको भी आप देखेंगे। दिल्ली के यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसमें भी बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, काफी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब वहां पे आई है। तो अगर आप 55% में हैं, नेट क्वालिफाई हैं, एमफिल किए हैं जेएनयू से या दिल्ली के किसी कॉलेज से, और अगर आपने पीएचडी की है, नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ है, तो आप दिल्ली में उस डिग्री कॉलेज में फॉर्म भर दीजिए। वो डीयू की तरफ से वैकेंसी आई है, नाम से आप उसको सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। इस तरीके से आप अपनी जॉब्स के लिए अपडेट करिए। एसएससी की भी सब परीक्षाएं वगैरह होने वाली हैं, आप लोग को अच्छे से तैयारी कीजिए। इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा अच्छा से अच्छा परिष्कृत और परिशोधित नोट्स हमारे यहाँ आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन के अंतर्गत हम आपको टोटल जीस्ट और द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी पूरा जूस आपको एब्जॉर्ब करा देते हैं इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का। काफी हमने लेक्चर से परफॉर्म किए हैं, आप लोग इन सभी लेक्चर से सीखें, अपने दोस्तों को, मित्रों को और सहपाठियों को जो कि पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बताइए कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल के बारे में। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, सभी पढ़ें सभी बढ़ें, मुफ्त शिक्षा आपके द्वार, क्या आप हैं तैयार? ये सभी महत्वपूर्ण उद्बोधनों के साथ, और हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन लीजिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी सिलेक्शन तक। जय हिंद, जय भारत।